अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो जी आज के व्लॉग में मैं रिव्यू देने जा रही हूँ ग्लूटाथियोन, जो है एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्किन वाइटनिंग इमल्जन है। और जी इसके साथ है जी ये है होम्यो क्योर फास्टेस्ट ब्यूटी क्रीम, जो कि आपको रिजल्ट देता है 2 डेज़ रिजल्ट गारंटीड। ठीक है, इन दोनों के क्रीम्स को मिक्स करके जो एक फार्मूला क्रीम बनती है, मिक्सचर क्रीम बनती है ना, तो इसका मैं रिव्यू देने जा रही हूँ जी। तो इसको बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने इसको इस्तेमाल किया है, काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ कि ग्लूटाथियोन है कि पता नहीं क्या चीज़ है, और इसका कुछ पता भी नहीं है कि ये कौन सी कंपनी है, कंपनी का भी नहीं पता। और अजीब सी कोई ज़बान लिखी हुई है और कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ कि इसको मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया जाता है, बनाया कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं है। बस ये लिखा हुआ है कि 120 120 स्ट्रॉन्ग जो वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स है ना, वो इसके अंदर डाले गए हैं जी। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको आप मिक्स कर सकते हैं किसी भी क्रीम वगैरह के साथ, ब्यूटी क्रीम के साथ, लोशन के साथ, स्किन पॉलिश के साथ, क्रीम ब्लीच के साथ मिक्स कर सकते हैं, फेस पैक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रब के साथ, मास्क के साथ, किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके। मैं तो कहती हूँ जो सोप होता है ना, उसके अंदर भी डाल के लगा मतलब कि फेस वॉश में है ना, उसके अंदर भी मिक्स करके लगा ले। जब इतनी चीज़ें डाली हुई हैं, बोला हुआ है कि भाई मिक्स करके, जब इतनी चीज़ों का बोला हुआ है कि मिक्स करके लगा लो ना, तो मैं कह रही हूँ फेस वॉश में भी लगा लो। अच्छा ये तो था मजाक। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। अगर हम लोग देखें ना तो 120 बन क्या इसकी तुक है, 120 इंग्रेडिएंट्स क्यों डाले हुए, 2-3 इंग्रेडिएंट्स या 5-6 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इतनी अच्छी अच्छी क्रीम्स हैं वाइटनिंग की, तो फिर 120 का क्या मतलब है। या तो अपनी तरफ से इन्होंने ये कुछ लिखा हुआ है उल्टा सीधा, और कोई आम सी कोई कंपनी है जो इसको बनाती है, तो बस इन्होंने अपनी तरफ से नाम लिखे हुए हैं। और जी इसके अंदर इन्होंने जो मुझे समझ में आई है ना इनकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो इसमें जी यहाँ पे कोजिक एसिड लिखा हुआ है, ग्लूटाथायोन लिखा हुआ है, और अल्फ़ा आर्ब्यूटिन लिखा हुआ है, आर्ब्यूटिन लिखा हुआ है, नाइसिनामाइड लिखा हुआ है। और जी यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ मुझे नज़र आई थी, पता नहीं अजीब सा नाम था। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की हुई हैं। तो और चीज़ों की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे नाम है, अब पता नहीं ये केमिकल्स हैं क्या हैं, या फिर कहीं इसके अंदर मरकरी ना हो, या फिर कोई स्टेरॉइड ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें ना ये बहुत नुकसान करती हैं आपकी स्किन को भी और आपकी हेल्थ को भी। हेल्थ को इस तरह से कि बहुत ज़्यादा जो बहुत देर तक इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि अरसे से इस्तेमाल कर रहे हो, 2-3 साल 4 साल तक मुसलसल ऐसी वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करें जिसमें अंदर मरकरी और स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो आपकी किडनी को डैमेज करते हैं, आपके लिवर को डैमेज कर सकते हैं, और आपकी स्किन पर भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने का। इतनी अच्छी अच्छी मार्केट में मेडिकेटेड क्रीम्स भी हैं, तो उसको इस्तेमाल कर ले बंदा। अच्छा जी, अब यहाँ पर होम्यो क्योर की क्रीम आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये 2 डेज़ रिजल्ट्स मिलते हैं इससे, और 2 दिन में आप लोगों के स्किन पर से डार्क स्पॉट्स को निकाल देगा, हटा देगा, ब्लेमिशेस ख़त्म हो जाएंगे, एक्नी और पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगी, स्किन ग्लो करने लग जाएगी। और जी पूरे हैंड और फीट पे भी लगा सकते हैं, चेहरे पे भी लगा सकते हैं, फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं, मतलब कि फॉर फेस एंड बॉडी ये है लिखा हुआ। और यहाँ इन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि रिकमेंडेड बाय डर्माटोलॉजिस्ट। अब मुझे नहीं पता कि डर्माटोलॉजिस्ट से ये रिकमेंडेड है कि नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक आम सी कंपनी है, जैसे कि फ़ाइज़ा ब्यूटी क्रीम की जो होती हैं क्रीम्स वगैरह, और जो गोल्डन पर्ल वगैरह जैसी क्रीम्स होती हैं, और पता नहीं कौन कौन सी हैं, गोरी क्रीम, और पता नहीं कौन कौन सी क्रीम्स हैं, तो वो उस तरह की ये क्रीम्स हैं। और इसका जो टेक्सचर वगैरह अंदर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह की ये क्रीम है, बिल्कुल थिक फॉर्म में है। अभी तो वैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन आप गर्मियों में ऐसी क्रीम्स को नहीं लगा सकते, जैसे कि ये फ़ाइज़ा ब्यूटी क्रीम हो गई, ये इस तरह की जो लोकल क्रीम्स होती है ना वाइटनिंग क्रीम, क्योंकि जब लगाते ना इतनी वो स्किन में गर्माइश पैदा हो जाती है स्किन पर लगाते ही, और ऐसे चिपका चिपका सा लग रहा होता है, तो मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है ऐसी चीज़ों को लगाने के बाद ना। तो अभी तो फ़िलहाल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में इतना ख़ास पता नहीं चलता। ठीक है जी, इन्होंने जब अब जो है ना इसको मिक्स करने का तरीका क्या है, तो इसका तरीका ये है कि इन दोनों को मिक्स करना है सेम क्वांटिटी। अगर जितनी क्रीम आपने लेनी है उतनी ही क्रीम, उतनी ही आपने ये जो लिखा हुआ है ग्लूटाथियोन, इसकी आपने मिक्स करना है सेम क्वांटिटी। ठीक है,
तो ये जो है ना काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करें और गोरे चिट्टे हो जाएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, वो जो है ना वो सिर्फ आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग इसको इस्तेमाल करें, लेकिन वो कभी भी, मुझे पता है कि वो लोग कभी भी ये इस्तेमाल नहीं करते। वो सिर्फ इनको इनके पैसे मिलते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, इनकी ये जो कंपनी वगैरह होती हैं तो वो इनको बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पैसे देते हैं, वो पैसे लेते हैं और जी आप लोग को बस लगा के दिखा देते हैं कि जी हम लोग इतने दिनों में गोरे हो गए, बहुत अच्छी क्रीम है। ठीक है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतने फारिग नहीं होते कि बस जो है ना क्रीम्स वगैरह को, छोटी छोटी आम सी क्रीम्स हैं उनको लगाने लग जाएं और आप लोगों को बताएं कि भाई बड़ी अच्छी क्रीम है, ये कुछ और भी लगाते होंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो मेरा तो ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि जैसे ही ये क्रीम मुझे रिसीव हुई थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी दराज से, जैसे ही मुझे मिली थी उसी दिन मैंने इसको बना के रख लिया था और जी इसे मैंने लगाना शुरू कर दिया। मतलब कि 1-2 दिन के बाद मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया था और तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं मैं इसको लगा रही हूँ। और जी इसका रिज़ल्ट क्या है, इसका सिर्फ 2 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है ना कि 2 दिन में ही आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। ठीक है, मैंने अपने फेस पर नहीं लगाया, ये मैं आप लोगों को बता दूं, मैं फेस अपना बर्बाद नहीं करना चाहती क्योंकि मैं पहले भी ये बहुत बड़े कारनामे कर चुकी हूँ इस तरह के ना। तो अब मुझे डर लगता है अपनी स्किन से कि अब मेरी स्किन पर कोई पिंपल वगैरह ना निकल आए। छाइयाँ तो वैसे भी पड़ चुकी थी और कौन सी क्रीम लगाने के बाद, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद मेरे फेस पर छाइयाँ भी शुरू हो गई, वरना मुझे कभी भी ज़िंदगी में छाइयाँ नहीं पड़ी। सिर्फ एक क्रीम, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम लगाने से मेरे चेहरे पर छाइयाँ आ गई जो अभी तक नहीं जा रही, मतलब कि कम हो गई हैं क्रीम्स वगैरह लगाने से, लेकिन बिल्कुल गायब नहीं हुई। तो इन चीज़ों का ये नुकसान होता है क्योंकि ये स्किन को पतला कर देता है। जब स्किन पतली हो जाती है, फिर आप किसी धूप वगैरह में जाएंगे या फिर हमें तो किचन में काम करना होता है तो वहाँ पे गर्माइश होती है, तो उसकी वजह से, तपिश की वजह से हमारे चेहरे पर छाइयाँ आती हैं। और ये छाइयों के और भी बहुत सारे रीज़न्स वगैरह होते हैं। जो मुझे जिस तरीके से छाइयाँ हुई थी वो मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे क्रीम्स वगैरह से छाइयाँ पड़ना शुरू हुई थी, वरना मुझे पूरी ज़िंदगी कभी भी मुझे छाइयाँ नहीं पड़ी। मतलब कि मेरे बच्चे दोनों, ज़ुहैर, मुईज़, ये दोनों हुए हैं तो मुझे उनमें भी कभी छाइयों का प्रॉब्लम नहीं रहा। मेरा फेस उल्टा और भी ज़्यादा ग्लो करने लग जाता था बच्चों में, और उसके बाद भी मुझे कभी छाइयाँ नहीं निकली। लेकिन जब मैंने ये क्रीम्स वगैरह लगाई थी ना उल्टी सीधी, तो उसके बाद मेरा फेस ना ख़राब होने लग गया था, इसलिए अब मैं इनको अपने फेस पे नहीं लगाती। अच्छा जी, मिक्स मैंने कर लिया है और जी आप कहेंगे कि भाई किसी बड़े जार में, किसी बर्तन में मिक्स कर लिया करो बहन, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े जार में भी, किसी बर्तन वगैरह में भी खुले आप इसको जितना भी मिक्स कर लेंगे मिक्स नहीं होगी, क्योंकि जो होम्यो क्योर की क्रीम है ना काफ़ी अच्छी खासी थिक है और ऊपर से सर्दियाँ हैं तो ये मिक्स नहीं होगी अच्छा खासा, या तो फिर किसी ब्लेंडर में, जूसर वगैरह में ना इसको ब्लेंड करना पड़ेगा तभी जाके मिक्स होगी। ठीक है, मैंने इसको मिक्स करके रख लिया था और अभी फिर मैं आप लोगों को अपने हाथों पे लगा के भी दिखा दूंगी इसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, तो जी मैं अपने फेस पे तो नहीं लगाया, हाथों पैर पे लगाया है और 2 दिन में मुझे रिज़ल्ट मिला था। मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ अब ना, मतलब कि एक टोन मुझे फेयर लग रहे थे और मुझे अपनी स्किन ऐसे लग रही थी कि पतली हो रही है। तो मुझे फिर डर भी लग रहा था कि भाई और ज़्यादा पतली ना हो जाए ना, तो फिर 2 दिन मैंने लगाया, 1 दिन मैंने छोड़ दिया, फिर अगले दिन इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। मतलब कि 1 दिन छोड़ के 2 दिन मैं इस तरह से लगा रही थी। तो बस इस तरह से मैंने लगाया है और जी इससे जो रिज़ल्ट मिलता है ना वो तो मिलता ही है, जाहिर सी बात है। जब भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाले हुए तो बस 2 दिन में ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो भी अपने दिमाग में रख के फिर लगाइएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसी वजह से ना छोटा पाउच मंगवाया था, बड़े पाउच भी मिल रहे थे। मैंने कहा उनका मैंने क्या करना है, मैंने तो वैसे भी रिव्यू देना और मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसका कैसा रिज़ल्ट है, तो इस वजह से मैंने मंगवाई, वरना मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है इन चीज़ों को मंगवाने का, क्योंकि बहुत मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स है ना भुगत लिए हैं। तो इन ऐसी चीज़ों के जो फार्मूला क्रीम्स है ना, तो इस वजह से ना मैं अब इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती। तो जी ये था मेरा आज का रिव्यू। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का रिव्यू ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर आपने लाइक कर दिया हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए